ओके, हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट ऑक्सीडेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, ऑक्सीडेशन पे अभी तक फिलहाल हमने हमारे 11 लेक्चर्स को डिस्कशन में ले लिया है। होप आपने प्रीवियस 11 लेक्चर्स भी देखे होंगे। और जैसे मैं आपको पहले से बोलती आ रही हूँ कि इन सारे लेक्चर्स का जो स्टडी मटेरियल है, जो पीडीएफ नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम आज के लेक्चर पे बात करें तो देखिए आज बनता है हमारा लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर अगेन हमने ऑक्सीडेशन पे ही बात करनी है। बट आज हम किसका ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं। और आई थिंक आपको पहले से नोन होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है, तो सब बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए इससे पहले जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर नंबर 10 एंड 11, उसके अंदर हमने क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स पे डिस्कशन लिया था। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका अल्कोहल होता है और जो आपके डायोल्स होते हैं, जब भी आप इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड में ही ऑक्सीडाइज होते हैं। अब सुनिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड में मैंने क्या बोला था? कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको एल्डिहाइड भी मिल सकता है, आइदर आपको कीटोन भी मिल सकता है। उसकी स्पेशल कंडीशंस होती है, मैं हम ऑलरेडी डिस्कशन में ले चुके हैं। बट मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब आपको इन दोनों के ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड में जब फॉर्माइल ग्रुप यानी कि CHO और कीटोन मिलेगा, तो हम कीटोन को फर्दर आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये जो कीटो ग्रुप है, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन आपका जो एल्डिहाइड है, आपका जो फॉर्माइल ग्रुप है, इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। और ये फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वही चीज तो हमने आज पढ़नी है। हमने क्या करना है, अब हमने अल्कोहल देख लिया, अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। अब हम पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड को फर्दर हम कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हमको पता है कि एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। बट आज हम लोग क्या है, डिफरेंट टाइप के रिएजेंट, डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब वापस से वही चीज बोल रही हूँ कि आपको एजेंट का याद रखना क्यों जरूरी है, एजेंट याद रखने क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो आपको क्या है, कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पे आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसपे आप ऑक्सीडेशन करने वाले होंगे, उसमें क्या है, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप या फिर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको फॉर्माइल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड भी दिख रहा है, कीटो भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। आपको पता है सबके सब तो ऑक्सीडाइज हो ही सकते हैं। तो यहाँ पे को क्या है, आपको अगर पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पता होगा, जैसे Ag2O है, किसकी प्रेजेंस में? अल्कलाइन मीडियम पे यानी कि NaOH में। तो अगर आपको पहले से नोन है कि ये पर्टिकुलर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डबल बॉन्ड को भी अफेक्ट नहीं करता, कीटो ग्रुप को भी अफेक्ट नहीं करता है, CH ग्रुप को भी, देखो ये भी आपका CH ग्रुप है ना, देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, एलाइलिक बोल सकते हो, ये डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट में कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, वो भी तो आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है। हम प्रीवियस लेक्चर्स पे पढ़ चुके हैं, सॉरी। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज जिसे आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिएजेंट के फॉर्म में Ag2O इन एल्कलाइन मीडियम यानी कि NaOH दिया है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारी चीजों को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, विच इज आपका कार्बोनाइल ग्रुप, सॉरी आपका कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि फॉर्माइल ग्रुप एल्डिहाइड। ओके, अब अगर आपको ये चीज पता है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अपनी फॉर्माइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट एसिड में और बाकी की सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। तो बिल्कुल भी टफ नहीं होता। आपको मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ, एक टेबल के फॉर्म में आप इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद कर सकते हैं कि कौन किसको किसमें कन्वर्ट करता है, कौन किसको कन्वर्ट करता है वो भी पता होगा, तो आप कन्वर्जन कर लेंगे। जैसे आपको पता है ये पर्टिकुलर अटैक करता है या फिर ये पर्टिकुलर ऑक्सीडाइज करता है आपके फॉर्माइल ग्रुप को, एल्डिहाइड को, तो आपको पता है एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होता है? एसिड में। तो आप अपनी रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हुआ ना? अब देखो, अब हम पर्टिकुलरली स्टार्ट करते हैं अपने रिएजेंट का यूज करना। ये तो सबको क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट। ओके, तो फर्स्टली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोल रहा है कि एल्डिहाइड आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको पता है एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाय नंबर ऑफ रिएजेंट सच एज क्रोमिक एसिड एंड परमैंगनेट। ओके, तो फर्स्टली हम लोग क्रोमिक एसिड एंड परमैंगनेट का यूज करने वाले हैं। ये दोनों के थ्रू भी आपकी जो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है। ओके, और ये पूरा these reaction can be satisfactory for the compound which do not possess a sensitive group. ओके, और ये जो reagent है उन कंपाउंड के लिए भी satisfactory होंगे जहां पे आपके sensitive group present नहीं होते हैं। तो देखो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है KMnO4,
एसिडिक मीडियम में H2SO4, KMnO4 एसिडिक मीडियम में H2SO4। ये किस पर अटैक करना है, आपको याद रखना है कि ये जो आपके एजेंट हैं ये पर्टिकुलरली आपके एल्डिहाइड पे अटैक करेंगे। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप अपने रिएक्टेंट में कुछ मत देखिए, आप इसमें सिर्फ अपना टारगेट देखिए। आपका टारगेट क्या है, एल्डिहाइड। यहाँ भी एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड है, और आपको पता है एल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो इनको बस आप एसिड में कन्वर्ट कर दो, बाकी की सारी चीजें आपकी एज इट इज हैं, और आपका जो एल्डिहाइड है वो आपके एसिड में कन्वर्ट हो गया। सिंपली इतनी चीज क्लियर आई। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका सिल्वर ऑक्साइड, ओके, Ag2O, ओके। अभी बोल रहे सिल्वर ऑक्साइड का काम भी क्या है, ये आपके एल्डिहाइड को पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइज करता है। सबको पता है किस में ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना भी दिखा है, और एक और चीज ये बोल रहा है कि दिस रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन बिकॉज इट हैज नो इफेक्ट ऑन द अदर ऑक्सीडाइजेबल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट विद द एल्डिहाइड। तो ये बोल रहे ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन मतलब ढूंढ ढांट के अपना ही कंपाउंड ढूंढेगा और उसी को ऑक्सीडाइज करेगा, सेलेक्ट करेगा, ओके। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें आपके एल्डिहाइड के अलावा भी कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल प्रेजेंट हो गया है, चाहे आपका कोई दूसरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया है, एलाइलिक बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो उन फंक्शनल ग्रुप पे ये जो आपका Ag2O है, Ag2O है यानी कि सिल्वर ऑक्साइड है, ये उन पर असर नहीं करेगा, उनको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये सेलेक्टिवली अपने एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे Ag2O रखा है, कौन सी मीडियम में रखा हुआ है, बेसिक मीडियम में रखा हुआ है, एल्कलाइन मीडियम में रखा हुआ है, NaOH में। तो आप देख लो ये क्या करता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। तो आप अपने कंपाउंड में अपना टारगेट देखो, आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, यहाँ भी आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एल्डिहाइड को बस आपने एसिड में कन्वर्ट कर देना है, इसको भी जैसे आप एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज है। देखो डबल बॉन्ड वगैरह किसी पे कोई असर नहीं पड़ा है, सिर्फ आपका एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हुआ है, आसान था। अब आगे एक और चीज लिखी हुई है, ये बोला द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटो एल्डिहाइड टू अ कीटो एसिड कैन बी अफेक्टेड बाय Ag2O इन अ एक्सीलेंट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क इन दिस केस, ओके। तो ये बोल रहा है अगर आपको कीटो एल्डिहाइड टाइप का कंपाउंड दिया हुआ है, देन उस केस में जब आपका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या है, कीटो एसिड देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे यही चीज बोल रहा है, कीटो और एल्डिहाइड दोनों है यहाँ पर को, तो वही है आपका एल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में, तो ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हुआ है। बाकी रिएजेंट आपके सेम है, Ag2O है और अल्कलाइन मीडियम यानी कि NaOH में, ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है सिल्वर सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि Ag2O वही बात कर रहा है, इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ ए एल्डिहाइड विद द रिएजेंट इन अ न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बार बार सेम चीज रिपीट की हुई है कि आपका जो CHO ग्रुप है वो आपका COH में कन्वर्ट होता है, कौन से रिएजेंट के थ्रू, Ag2O के थ्रू। यहाँ पे मीडियम आपका न्यूट्रल भी हो सकता है और अल्कलाइन मीडियम भी हो सकता है, हमने अल्कलाइन मीडियम यहाँ पे यूज किया हुआ है, ओके। अब देखो अब आगे बात करते हैं। अब देखो एक स्पेशल केस आपको यहाँ पर को दिया हुआ है, ठीक है। ये केस किस चीज का, ये बोल रहा है ना, अगर आपका एल्डिहाइड नॉर्मल एल्डिहाइड नहीं है, वो एक टाइप का कंजुगेटेड एल्डिहाइड है, देन उस केस में आपका प्रोडक्ट वरी हो जाएगा। आपका जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा था वो आपका अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा। अभी तक हमको क्या मिल रहा था, एसिड मिल रहा था एज अ प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड कंजुगेटेड फॉर्म में है, देन उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका कंजुगेटेड एस्टर होगा, ना कि आपका एसिड, ओके। और ये जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड होती है कौन से रिएजेंट के थ्रू, MnO2 के थ्रू, यानी कि ये यहाँ पर को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और रिएक्शन कंडीशन में हमें दो चीज चाहिए, पहले प्रेजेंस ऑफ CN, यहाँ पर जो CN है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जो मीडियम चाहिए वो हमको एक अल्कोहलिक मीडियम चाहिए, जिसलिए हम लोग यहाँ पर को CH3OH का यूज कर लेंगे, ओके। अब देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, कंजुगेटेड एल्डिहाइड से हमको कंजुगेटेड एस्टर कैसे मिल रहा है, तो बहुत आसान रिएक्शन है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमको रिएक्शन कंडीशन में किस चीज की जरूरत है, बोला CN की और अल्कोहलिक मीडियम। तो सबसे पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी कि CN को हम लोग रिएक्शन कंडीशन में डालेंगे, और ये देखो ये आपका एल्डिहाइड कंजुगेटेड है, बिल्कुल है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ओके। देखो CHO ग्रुप है, और ये कंजुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ, कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन यहाँ पे बन रहा है, और ये आपका बोल सकते हो एल्डिहाइड कंजुगेशन में। अब होगा क्या, अगर रिएक्शन कंडीशन में हमने CN डाला तो हमको पता है CN किसकी तरह काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो हमको हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे बनेगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से बनेगा। हम इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर देंगे नेगेटिव चार्ज और कार्बन को देंगे पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पॉजिटिव के साथ अब देखो ये हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अटैक कौन करेगा, यहाँ पर को प्रेफर किसको हम करते हैं, कार्बन को एज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये अप्रोच करेगा, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ना, तो यहाँ से कार्बन अप्रोच करेगा कार्बन पॉजिटिव से, और यहाँ पे कार्बन के साथ आपका
आपका CN ग्रुप ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव रिएक्शन कंडीशन से आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होगा और यहाँ पे आपका CN ग्रुप क्लियर हुआ। अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप पे हमने क्या बोला, हमको एल्कोहलिक मीडियम चाहिए रिएक्शन कंडीशन और रिएक्शन प्रोसीड हो रही है किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, MnO2 के थ्रू। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 लिया है, लेकिन रिएक्शन कंडीशन हमारी क्या है, एल्कोहलिक मीडियम। तो सपोज करते हैं हम एक एल्कोहल ले लेते हैं, ओके, मिथाइल एल्कोहल। ओके, तो CH3OH को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, तो पहले रुकिए, हम यहाँ पर को पहले एल्कोहलिक मीडियम को नहीं डालते, पहले हम हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 को यूज करते हैं। ओके, तो देखो हमको पता है MnO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर काम कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप आपको दिख रहा है, एल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है। तो एल्कोहलिक ग्रुप भी कैसा है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है ना। तो हमको पता है कि आपका सेकेंडरी एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटो ग्रुप में ऑक्सीडाइज होता है। अगर प्राइमरी होता तो ये आपके एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है। ये आपका सेकेंडरी है क्योंकि 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल हमारा किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटो में ऑक्सीडाइज होता है। तो एल्कोहल के बदले हमको यहाँ पे क्या मिल गया, कीटो हो गया। किसकी वजह से, MnO2 के ऑक्सीडेशन की वजह से। ओके, अब जाके नेक्स्ट स्टेप में हम किसका यूज करेंगे, हमारे एसिडिक मीडियम, यानी कि अगर मैं यहाँ पर को मिथाइल अल्कोहल ले लेती हूँ। ओके, अब ये अल्कोहल क्या करेगा, अब ये अल्कोहल देखो हमने इसे ऐसे लिखा हुआ है CH3OH और हमको पता है ऑक्सीजन के पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज हुआ, यहाँ पे जो हमारा कीटो ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप था, इसमें हमने बॉन्ड की शिफ्टिंग की, इस डबल बॉन्ड को क्लीव करके ऑक्सीजन के ऊपर डाला। ऑक्सीजन के ऊपर अगर डाला तो ऑक्सीजन को मिला नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिला पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने क्या क्रिएट किया, बॉन्ड क्रिएट किया। और जैसे ही यहाँ पे इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड तो बन गया, लेकिन ऑक्सीजन को क्या है, यहाँ पर को पॉजिटिविटी अब फील होगी, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रखा है कार्बन के साथ और इसके वजह से क्या हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑक्सीजन ने क्या अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इससे पर्सनल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जिस वजह से क्या होगा, अब इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये आपका CH3 है। इतनी चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन एक नेगेटिव एटम है भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। हाइड्रोजन निकलेगा तो एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज हो गया बैलेंस, तो ये O आपका एज इट इज रहा। ओके, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे ही इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन बन जाएगा। ओके, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो अगर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 हो गई, होनी तो 4 चाहिए। तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक लिविंग ग्रुप को निकालेगा, तो हम यहाँ पर को CN को निकाल सकते हैं। तो CN नेगेटिव के फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा और हमको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप की स्पीसीज। तो देखिए ये आपका कंजुगेटेड एस्टर है, ये हमारा एस्टर ग्रुप बन गया और ये यहाँ पर को कंजुगेशन में है। तो हमको क्या मिला, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OCH3। तो ये तो एस्टर है और ये एस्टर किसके साथ कंजुगेशन में है, इस डबल बॉन्ड के साथ। तो हमको एज अ प्रोडक्ट कंजुगेटेड एस्टर देखने को मिला, कहाँ से, कंजुगेटेड एल्डिहाइड से। तो याद रखना है कि कंजुगेटेड एल्डिहाइड अगर होगा तो वो एसिड में कन्वर्ट होने के बजाय कंजुगेटेड एस्टर में कन्वर्ट होगा। अब आगे बात करते हैं कि लास्ट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या है। तो देखो लास्ट वाली जो हम लोग स्टेप पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन का, यहाँ पे भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन रहता है उसे हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इसे हम बोलते हैं टिस-स्टैनको रिएक्शन। और इस रिएक्शन में भी आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, यहाँ भी जो आपका एल्डिहाइड होता है वो एसिड में कन्वर्ट होने के बजाय, और जैसे एसिड में कन्वर्ट होता है हमने बोला था, लेकिन जब आपका एल्डिहाइड कंजुगेशन में होता है तो वो आपके कंजुगेटेड एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के बजाय। और कभी कभार आपको क्या देखने को मिलता है, जब हम यहाँ पर को पर्टिकुलर कोई एक रिएजेंट की बात मैं आपको कराऊंगी जिसे हम टिस-स्टैनको रिएक्शन बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो एल्डिहाइड है, जो आपका एसिड एल्डिहाइड है, वो आफ्टर ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट होता है, इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट होता है। और इस टाइप के कन्वर्जन को, इस टाइप के ऑक्सीडेशन को ही हम लोग टिस-स्टैनको रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज कर रहे हैं, बहुत आसान सा कन्वर्जन है, ऑक्सीडेशन है, सुनिएगा। तो पहले थ्योरी के साथ चलते हैं। तो यहाँ लिखा है एल्डिहाइड कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द यूज ऑफ टिस-स्टैनको रिएक्शन। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। यहाँ पे आप एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का यूज करते हैं। ओके, और ये बोल रहे इंस्टीड ऑफ एल्यूमिनियम एथॉक्साइड आप कभी कभी सोडियम एल्कोक्साइड
ऑफ अल्कोहल ऑफ एल्डिहाइड का भी यूज कर सकते हो एज अ कैटलिस्ट। ओके, और ये बोल रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका जो एसिड एल्डिहाइड है वो आफ्टर रिएक्शन एसिड में फॉर्म कन्वर्ट होने के बजाय इथाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। ओके, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे हमने वही लिया है, ये हमारा क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड है, दो मॉलिक्यूल लिए हुए हैं एसिटाल्डिहाइड की, इसकी रिएक्शन हमने कराई है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ, इसे हम AlOR का होल थ्राइस भी लिखते हैं। ओके, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराई और आफ्टर रिएक्शन हमको क्या है, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन देखने को मिला। ओके, अब दोनों ही केस में सेम ही चीज की हुई है। ओके, दोनों के केस में हमको इथाइल एसीटेट का ही फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, बस R ग्रुप हमने चेंज कर दिए हैं और कुछ नहीं है। ओके, अब देखो ये फॉर्मेशन हुआ कैसे उसको हम लोग समझते हैं, तो बाय मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बनाया हुआ है, लेकिन आपको डेफिनेटली क्लियर आएगा ही आएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमको हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चाहिए था एसिटाल्डिहाइड, तो सबसे पहले हमने हमारा एसिटाल्डिहाइड लिया। ओके, रिएक्शन कंडीशन में हमसे बोला गया था हम रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ, तो हमने एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लिया, जैसे मैंने बोला AlOR का होल थ्राइस के फॉर्म में भी आप इसे इंडिकेट कर सकते हो। ओके, अब रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, तो हमको पता है यहाँ पर को हमारा जो एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पहले क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से एल्यूमिनियम के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेगा। ओके, जैसे यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वैसे आपके ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट, अपने जो अपने पर्सनल जो लोन पेयर थे इनको डोनेट करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमको पता है ऑक्सीजन तो एक नेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता, तो आप खुद ही से क्या कर सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसे आप क्लीव करेंगे, और ये बॉन्ड क्लीव किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा बैलेंस, तो ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिविटी हट जाएगी, लेकिन इस कार्बन के ऊपर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब जब आपके इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब अगेन आपको एक नेगेटिव सेंटर चाहिए इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए या फिर इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब बताइए नेगेटिव चार्ज कहां से आएगा, हमको पता है हमने यहाँ पर को जो एसिटाल्डिहाइड हमने यहाँ पर को जो एसिटाल्डिहाइड लिया था उसके 2 मोल की हमने बात की थी, एक तो यूज हो गया, दूसरा कहाँ यूज होगा, अब यूज होगा, अगेन सेम चीज ली हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अगेन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बॉन्ड में, और यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, और अगेन कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा, लेकिन अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इसको कैसे सेटिस्फाई करोगे, जैसे यहाँ किया था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड है इसे करेंगे क्लीव, और बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन के ऊपर, अगर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज करेगा बैलेंस, और यहाँ पे आपके कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये स्पीसीज आपको मिली, देखो सेम चीजें हैं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और एक साइड R, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये आपका लास्ट स्टेप है, आसान सी रिएक्शन थी ना, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ का क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा AlOR का होल थ्राइस ग्रुप था ये हमारा बाहर निकलेगा, जैसे ये ग्रुप हमारा बाहर निकलेगा तो हमको पता है ये जैसे बाहर निकलेगा ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन इसे बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो देखो कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, कितने बॉन्ड बना रहा है, 5, 1 2 3 4 5, अब ये जो पांचवा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग है वो यहाँ हो जाएगी, यानी कि इस कार्बन की ओर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको एज अ प्रोडक्ट में क्या कि ये जो हमारा R था इसको हमने यहाँ लिखा, कार्बन डबल बॉन्ड O हमको यहाँ मिला, उसके एडजेसेंट पोजीशन में हाइड्रोजन तो चला गया, उसके एडजेसेंट पोजीशन में आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आया ये कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ा, ये हाइड्रोजन तो बन गया CH2, CH2 के साथ हमारा क्या हो गया R, यानी कि हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, यानी कि इथाइल एसीटेट एज अ प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो गया। तो ये मैकेनिज्म आप यहाँ पर को फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मैकेनिज्म लिख सकते हैं, वरना मैकेनिज्म की नीड नहीं होती, आपको जस्ट ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड है और रिएक्शन कंडीशन में आपको AlOR का होल थ्राइस दिया हुआ है, देन उस केस में आपने एल्डिहाइड को कन्वर्ट नहीं करना है एसिड में, एसिड के बजाय यहाँ पर को इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन आप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी याद करने वाली है, रिएक्शन वहां एग्जाम में आप मैकेनिज्म नहीं डालते, फाइनल अपनी रिएक्शन जो करते हैं तो ये रिएजेंट को आपको इसी तरीके से याद करते रहेंगे। ओके, तो ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ऑक्सीडेशन था हमारे एल्डिहाइड का, तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसके बाद हमारे जो बाकी के कीटोन कीटल ग्रुप है इनकी ऑक्सीडेशन पे हम बात करेंगे। ओके, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।